आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में। हाँ भाई, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता था? वो प्लेन जहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो होता था। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। और इसी प्रिंसिपल प्लेन में जो स्ट्रेसेस आएंगे उन्हें प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, चूँकि प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जहाँ पर शियर स्ट्रेस ज़ीरो है, या फिर प्रिंसिपल प्लेन कहाँ आता था? यहाँ और यहाँ। मतलब प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस ज़ीरो कहाँ है? यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस ज़ीरो कहाँ है? 1 और 2 पे। ठीक है, तो 1 और 2 निकालना है हमें, तो वही हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, तो 1 2 कैसे निकलेगा? ये हम 1 निकालना है सपोज करो, तो ये डिस्टेंस क्या है? सेंटर। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेडियस। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सेंटर प्लस का रेडियस। सेंटर क्या होता था हमारा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। रेडियस क्या होता था? ये सब हम लोगों ने बेसिक्स वाले वीडियो में देख चुका है। सिग्मा पिछले वीडियो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा 2 निकालना है अगर, तो सेंटर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर माइनस ये रेडियस कर देना है। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू बाई टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अगर हम बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस या जो स्ट्रेस टेंसर मेरा बनता है, ठीक है, जैसे ये जैसे हमारा एक स्ट्रेस टेंसर है। ठीक है, तो स्ट्रेस टेंसर का अगर अपन आइगन वैल्यूज निकाल लें, ठीक है, तो आइगन वैल्यू हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू दे देगा। ठीक है, आइगन वैल्यू हमें कैसे निकालते हैं? ये मैथमेटिकल पार्ट है, मैट्रिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो आइगन वैल्यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का अगर बात करें तो ये टर्म्स हट जाएंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा। और आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल होता है। यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बराबर आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ये फर्स्ट रिजल्ट है। और ये तो बड़ा हमें देखने से भी लग रहा है ना कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये तो ऑब्वियस है, देखने से भी लग रहा है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इन दोनों का मिड पॉइंट है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू यहाँ पर है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई टू यहाँ पर है, तो बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से रिजल्ट आता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल रहता है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस टाउ टाउ वाई एक्स टाउ वाई एक्स टाउ वाई एक्स या टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स हैं। और कहीं भी ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया रहे तो उसका उसमें सिंपली उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लो, वो दैट विल गिव यू प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, यहाँ में सिग्मा वाई निकालना है, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, टाउ एक्स वाई दिया। अब सिग्मा वाई कैसे निकलेगा? अगर हम सिग्मा 1 का एक्सप्रेशन लिख लें, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम सिग्मा 1 वैल्यू पुट कर दें 75 मेगा पास्कल,
सिग्मा एक्स कितना 50 प्लस सिग्मा वाई टू सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स यानी 50 माइनस का सिग्मा वाई हमें नहीं पता है, बाई टू का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई कितना है 30। अब ये देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करो, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। सो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ नहीं कर करके जो हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है अभी वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था हम लोगों ने, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। एक प्रॉपर्टी ये हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया सिग्मा वन इंटू सिग्मा टू बराबर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल लेंगे, सिग्मा वन दिया हुआ है 75, सिग्मा टू हमें नहीं दे रखा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, यानी हो जाएगा 50 प्लस का सिग्मा वाई और सिग्मा वन सिग्मा टू, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस तो दिया हुआ 75 इंटू में सिग्मा टू बराबर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यानी 50 सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो भाई सिग्मा वाई निकालना है ना, तो यहाँ से सिग्मा टू का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा टू का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा वाई माइनस 25। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 75 इंटू सिग्मा वाई माइनस 25, 50 सिग्मा वाई माइनस का 900। यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इस सवाल में सिग्मा एक्स दिया, सिग्मा वाई दिया, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया, टाउ एक्स वाई पूछ रहा है, तो आपका मर्जी, आप यहाँ पर ये इक्वेशन लगा लो या कुछ वो आइगन वैल्यू वाला प्रॉपर्टीज़ वाला इक्वेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर वैसा दिक्कत नहीं है जो पहले केस में था। सिग्मा वन दिया हुआ है 60, सिग्मा एक्स कितना है 100 प्लस 60 बाई टू प्लस 100 माइनस 60 बाई टू यानी 40 बाई टू यानी 400 प्लस का टाउ एक्स वाई। यहाँ रूट एक तरफ है, ठीक है, और ये बड़ी इजली से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर दिक्कत हो रहा था कि वेरिएबल एक यहाँ भी था, एक रूट के अंदर भी था। अब ये देखो, ये एक ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का क्वेश्चन है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें तो अपने को आइगन वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आइगन वैल्यूज से भी आप निकाल सकते हो, पर क्या यहाँ आइगन वैल्यू निकालने का भी ज़रूरत है? नहीं, आइगन वैल्यूज़ भी निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसे स्टैंडर्ड वाले ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस और ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस वाले मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, स्ट्रेस टेंसर जो बनता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई सिग्मा जेड, ये होता है टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, ठीक है, टाउ वाई एक्स, और यहाँ पर आता है टाउ जेड एक्स, और यहाँ पर आएगा टाउ जेड वाई, यहाँ पे आ जाएगा टाउ एक्स जेड वाई जेड, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो प्लेन है इसमें ये दोनों स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है और ये नॉर्मल स्ट्रेस 20 दिया हुआ है। मतलब ये प्लेन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, जिसमें शियर 0 है और ये हमें सिग्मा दे रखा है सिग्मा जेड, तो ये हो जाएगा सिग्मा 320 मेगा पास्कल। यानी तीसरा शियर स्ट्रेस तो हमको ऐसे ही मिल गया, तीसरा शियर स्ट्रेस बोलो, तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस तो हमें ऐसे ही मिल गया, ठीक है, विदाउट यूजिंग आइगन वैल्यूज़। अब बचता है बाकी के दो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए। उसके लिए इस मैट्रिक्स को भूल जाओ, बाईएक्सियल मैट्रिक्स बना लो, 100 40 40 60।
ठीक है, यहाँ से हम इजली, हमको सब दिया हुआ, सिग्मा एक्स दिया हुआ, सिग्मा वाई दिया हुआ, टॉ एक्स वाई दिया हुआ, यहाँ से सिग्मा वन निकाल सकते हैं, सिग्मा वन सिग्मा टू। देखो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अगर हमें निकालना हो, ठीक है, अगर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया होगा तो मैक्सिमम ऑफ सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री में से जो सबसे ज़्यादा होगा अपना मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आता था वो रेडियस के बराबर आता था, ठीक है। तो रेडियस को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा वन में से सिग्मा टू हटा दो तो ये डायमीटर का आधा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मतलब सारे प्लेन्स में, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक लोकल मैक्सिमा एक ग्लोबल मैक्सिमा होता था ना, उसी तरह यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखने का मतलब सिर्फ इस वाले प्लेन में नहीं, सभी प्लेन में देखना है हमें, पूरे ओवरऑल प्लेन में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़ीरो वाला जो है प्रिंसिपल यहाँ पर जो जहाँ सिग्मा थ्री ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा थ्री ज़ीरो है, ठीक है। तो इस वाले को एक टू और थ्री वाले पॉइंट को ज्वाइन करके एक मोर सर्कल बना लेना, और ये वाले थ्री और वन पॉइंट को ज्वाइन करके एक मोर सर्कल बना लेना। अब देखो यहाँ पर टोटल 3 टॉ मैक्स मिल रहा है, एक टॉ मैक्स ये, एक टॉ मैक्स ये, एक टॉ मैक्स ये। अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वही हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये निकालने का तरीका है मैक्सिमम ऑफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन बाई टू। यहाँ तो दिखने से ही लग रहा है कि ये वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर दोनों एक स्ट्रेस ऐसा करके कंडीशन है, ठीक है, कि एक पॉजिटिव प्रिंसिपल स्ट्रेस एक नेगेटिव प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो उस केस में अगर हम मोर सर्कल बनाए तीनों के लिए तो ये वाला ही सबसे बड़ा होगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होकर के माइनस में ऐड होकर के ये सबसे बड़ा वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर प्योर शियर का कंडीशन हो तो कैसा मोर सर्कल बनेगा, वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो कॉमा टाउ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो जाएगा, ज़ीरो कॉमा माइनस टाउ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, तो कुछ इस तरह का मोर सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये टाउ ये माइनस टाउ ये माइनस टाउ, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा वन और सिग्मा टू एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक, और सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स इक्वल है, ठीक। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का अगर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन की बात करें अगर अपन, तो सिग्मा वर्टिकल प्लेन में भी सिग्मा कॉमा जीरो, हॉरिजॉन्टल भी सिग्मा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन कोइंसाइड कर गया तो एक पॉइंट होगा, पॉइंट सर्कल विल रिप्रेजेंट हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। तो यहाँ पे मोर सर्कल जो है एक पॉइंट होगा, ठीक है।